और आखिरी दिन पानी ग्रहण संस्कार हो। कितना अच्छी बात है। भाग्यवान जो घर का पुण्य होता, किस्मत वाले की संतान यज्ञ में शादी होती है। जिनका किस्मत अच्छा हो उनके बच्चे बच्चे की शादी यज्ञ में होना तय होती है। और यज्ञ में और भागवत में यदि ब्याह हो गया है तो जिंदगी भर के लिए वो जोड़ी अटल और अमर रहती है। कोई मिस्टेक और कोई कष्ट नहीं आता है जीवन। ये ध्यान रखना। अपार खुशी के साथ एक बहुत बड़ी सूचना दी है भगवान ने। हो सकता है सांवरिया सेठ ने कृपा करी उनके ऊपर, तब जाके एक मन में भाव बना कि देखो देखो ऐसे ऐसे भी धरती पे पड़े कि अभी तो कथा है ही सही, पर 7 महीने बाद फिर कथा और फिर यज्ञ। फिर भगवान की इच्छा जो कृपा करे राम जी 7 महीने की है। अभी 6 महीने तक तो अपने ये कथा का असर रहेगा ही सही। 6 महीना तक तो कथा का असर रहेगा ही सही। 6 महीने बाद फिर लफड़ा पड़ जाए तो फिर कथा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 का अधिक प्रेम है। आसपास तुमड़िया खेड़ी हो या पालिया खेड़ी हो, इधर से अब राघो खेड़ी है, ये जो गांव पीपलिया देव आसपास जो गांव लगे हुए हैं, सब गांव की जनता को भगवान का स्वरूप मानते हैं। आपके क्षेत्र में हमारी कथा पहले इधर नहीं हुई थी, यहाँ हुई थी पालिया खेड़ी में कथा हुई। और नवरात्रि में कथा रहेगी। आपका ही पूरा समाज बखेड़, बखेड़ में नवरात्रि में कथा है। उसकी सूचना भी आ गई, कार्ड भी छप गए, पर सबको निमंत्रण दे रहे हैं। दिन में काम करो और वहाँ की कथा रात में 9 से 12 में रहेगी। रात्रि में 9 से 12। आप कहो तो आपके लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दें, आपको तो कार की व्यवस्था कर दें, पर सब कथा में आना 1 दिन 2 दिन, ताकि लगे बखेड़ के अंदर भी कि हे 24 के अंदर भी रंग चढ़ गया है। गजब का रंग चढ़ा है, गजब का रंग चढ़ा, गजब का रंग चढ़ा। इंद्र भगवान ने भी कृपा कर दी है। खुशी खुशी आयोजन को संपन्न करना बड़ी तन्मयता के साथ। जो आज जिस लहर में आप बैठे हैं, रुक्मणी कृष्ण की शादी होना तय हुई है, आज कथा है उनकी। इंद्र भगवान से प्रार्थना करो सब मिलके कि आज और कल 2 दिन का मौसम साफ रहे, ताकि मेहमान को आने में दिक्कत नहीं आए, आपको कथा सुनने में दिक्कत नहीं आए। बड़ी खुशी खुशी के साथ। और हमें तो लगा ही नहीं साहब के 7 दिन पूरा हो गया है। आज का 6ठा दिन भी ऐसा लगे जैसे आज कथा शुरू हुई हो। सटासट सटासट, क्योंकि हमारा मुकाम भी स्कूल में है। कौन आवे वहां, कोई साहब नहीं आवा। हमारा काम हम दम कदे जीमा कदे सो, हमारी मर्जी। हम चाहो तो 2 बजे उठ के जीमा, 12 बजे जीमा, हमारी इच्छा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी जगह मुकाम रहा स्कूल के अंदर। बड़ी अच्छी व्यवस्था दी इस परिवार ने। सब मिल के साधुवाद देना, फिर कथा पे प्रवेश करना कि अपने जीवन का बंधन कटे तो गुरु तत्व कह रहे हैं। और कथा रही है, हम नहीं कह रहे। श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा जैसे उज्जैन गए पढ़ने के लिए, क्यों बनाया गुरु इनने, क्यों गुरुमुखी हुए। आप सब भी बैठे हैं, गुरुमुखी होके बैठ गए। मान ले जाए आपने गुरु का नाम ले लिया है। अब गुरु का नाम लेने के बाद में किस गुरु से मिले, एक शंका मन में रहती है। किन से मिले, किन के पास जाए, किन का विश्वास करें। नहीं, जो आपकी आत्मा मान जाए कि ये गुरुजी अपने लायक है, अपने लायक है, तो गुरुजी को कुछ नहीं करना। कोई बहन पूछने आई थी हमसे स्कूल में भी कल 5 बजे बाद कि गुरु बनाओ तो क्या करना पड़े। कुछ नहीं करना पड़े, एक हाथ में धागा बांध दो, ये गुरु तत्व हो गया है। और उनको मंत्र मिल जाए, उस मंत्र का जाप करो। कोई गुरु थोड़ी कह रहा है कि सेव फल लाओ, कि कलाकंद लाओ, कि फूल की माला लाओ, कि ये खाने का सामान लाओ, कि हमारे कपड़े लाओ। कुछ नहीं। यदि ये चीज मंगावे तो फिर वो गुरु तत्व नहीं होता है। गुरु तो सबका भला करता है हमेशा, कभी किसी के ऊपर नुकसान नहीं हो और किसी के साथ बुरा नहीं हो। एक प्रेम का धागा बंधे, वो धागा ही गुरु सूत्र है। धागा ही बांधा था केवल द्रौपदी ने भगवान की उंगली में, श्री कृष्ण को बांध दिया था। ऐसा धागा बांध के आप तो अलग हो गए, फिर गुरु को आपके भरोसा रहता कि कौन दुखी है, कौन कष्ट में, कौन क्या करे। और उसका भी नियम है कि 12 महीने में एक बार आती है गुरु पूर्णिमा, आती है आषाढ़ के महीने में। क्या बोले उसको अपन, गुरु पूनम। गुरु पूनम 12 महीने में गुरु पूनम के दिन गुरु से मिलना जरूरी है। जहाँ गुरु उत्सव होता है वहाँ पहुँचना जरूरी है। और 12 घंटे में सुबह शाम नाम लेना जरूरी है। बिना नाम लिए रोटी
रोटी खाना मना है। सो रहे हैं आप, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आई उसके पहले 1 माला 2 माला जो भी मंत्र मिला उस मंत्र का जाप करते रहो करते रहो करते रहो। फिर धीरे 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 आपके मंत्र में पावर बढ़ेगा। पर जिस मुख से राम का नाम निकलना चाहिए उस मुख से अपशब्द ना निकले, उसी गुरु की तलाश में श्री कृष्ण बलराम और ये गए। तो कहाँ गए? देसी कुटिया टापरी बड़ी उज्जैन में। बहुत सारे महात्मा मिले इनको, अच्छे अच्छे पंडर लगे हुए थे, जिनके यहाँ पुलिस खड़ी दरवाजा पे, जिनके यहाँ पुलिस का पेरा लग रहा है। तो श्री कृष्ण वहां से निकल गए। तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया कहाँ जावे रहे आगे, कितना अच्छा गुरु है। लाल बत्ती लगी, टाँव टाँव करे गाड़ी इनकी, जिनकी गाड़ी के आगे पीछे बत्ती लग रही है, ऐसे गुरु के पास चले अपनी इज्जत होगी। तब भगवान ने कह दिया था कि ये ऊंची गाड़ी है, अपने काम की नहीं है। अपने को तो ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए। और कैसा गुरु होना चाहिए? 2 टपकी में समझ जाना। गुरु कैसा होना चाहिए? तुरपई की सुई। एक सुई तो होती है गोदरा गोदड़ी की, है लंबी। अगर ओका टांका लग जाए कपड़ा पे तो कोई पहरे? कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं अपन? तुरपई वाला। तुरपई क्या करती? वो तुरपई की सुई कपड़े से कपड़े को जोड़े पर ऊपर धागा नहीं दिखने देती है। जिनने भी कपड़ा पहन रखा है, प्रयास करना। अब जल्दबाजी में वो दर्जी ने कह दी, साहब तुरपई की सुई तो टूट गई, अब आपको जल्दबाजी है तो ये बड़ी सुई है, एक टांका लगा दूं क्या? तो आपने मना कर दिया, अरे साहब कपड़ा ऊंचा है, ये इसका कपड़ा कौन पहनेगा? तुरपई की सुई का कमाल है, वो कपड़ा अच्छा लगता, जमे प्रेस हो जाए अच्छा लगे। तो हम तो तुरपई वाली सुई का कपड़ा पहनना चाहे। तो तुरपई की सुई से पूछा, तू करे क्या? कि मैं दिखावा नहीं करती हूँ, छोटी सी रहती हूँ और कपड़े से कपड़े को जोड़ती पर दिखावा न करे। वो होता है गुरु जो अपना दिखावा न करे। जैसे कपड़े से कपड़ा जोड़ दे और सुई अपना दिखावा नहीं करे, ऐसा होता है गुरु तत्व जो अपना दिखावा नहीं करे और अपनी वाणी से भगवान से जोड़ दे, वो गुरु होता है, पूज्य नहीं होता है। अपना दिखावा नहीं, मैं गुरु, मेरी पूजा पाठ करो, ये करो नहीं, ये ऐसा मालूम पड़े तो फिर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। कि श्री कृष्ण ने गए संदीपनी महात्मा उज्जैन, एक टापरी बनी हुई थी, एकांत में टापरी बनी, वहां जाके बैठे, देखे तो गुरु के आश्रम की जगह भी नहीं है। पानी आ जाए तो बात छोट नहीं बजे, पानी का फुसकार गिरे। तो बलराम जी ने कहा था कि क्यों रे कृष्ण, यहाँ क्या गुरु नाम लेगा यार, क्या गुरु की सही साठ व्यवस्था ही नहीं है, टापरी बनी हुई है, ये क्या गुरु नाम देगा अपने को? देखो, ओरिजिनल गुरु असली गुरु की पहचान। ऐसा गांव है और उस गांव में यज्ञ हो रहा था, सुन रहा, उस गांव में सारे महात्मा लोग आए, बड़े बड़े महात्मा लोग, जिनकी गाड़ी पे लाल बत्ती लगी हुई है। अब जो गाड़ी कार से आवे, बड़ी गाड़ी से आवे, तो जनता दौड़ के चली जा, गुरुजी आया, गुरुजी आया, गुरुजी आया। आगे पीछे जनता होगी, गाड़ी घेर ली सबने, सबका मुकाम लगा दिया। उसी गांव में एक ऐसा महात्मा भी आया बाद में, पैदल पैदल आ रहा है, खाक में झोली टंगी है, फटा कपड़ा है, टायर का चप्पल जूता पहन रखा और कपड़े में सही साठ व्यवस्था नहीं है। वो भी डंडा के टेके 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 आया गांव में। मालूम पड़ा कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो चलो अपन भी यज्ञ में चले। पर ऐसा महात्मा आके बैठ गया बेचारा, कोई ने पानी की नहीं पूछी, कोई राम राम भी नहीं करे, कोई पास में नहीं जाए। और जो वो जटाधारी थे, बड़े जटा कमंडल त्रिपुण तिलक सारा करम लीप रखे, सबने लाल पीला हरा कर रखा। जनता की भीड़ लग रही, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। सारी जनता देखे, उनको देखे। उस समय वो गुरु बैठा बेचारा एकांत में, सीधा साधा सज्जन गुरु था। अब सब सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा कोई नहीं करे। एक आदमी गया मन मार के, चलो अपना गांव में महात्मा जी आए यार, इनसे भी तो मिलो, कम से कम पानी की तो पूछो। जहाँ उनका कमरा था वहां गए और उनसे पूछा, महात्मा जी जो भी सामान चाहिए मुझे बता देना, क्यों, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ।
तो महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है बेटा, 2 घंटा बाद आया सेवा करने के लिए, एक काम करो मैं दूर से पाँव पाँव चल के आ रहा हूँ, तो मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, तेरी इच्छा हो तो पाँव दबा दे। महात्मा जी ने कहा तेरी इच्छा हो तो पाँव दबा दे, बहुत दूर से आ रहा हूँ मैं। उन्हें कि या तो कहीं साबर आ गई साहब कि ये तो साबर नहीं आवेगी, ज्यादा दर्द कर जाओ पाँव यदि आपका तो ऊपरे टान पट्टी पर रस्सी पड़ी है, 4-4 बन लगाओ 2 पग में, पाँव दुखना बंद हो जाएगा। तो तू क्यों आया? सेवा करने के लिए। ऐसी रखोड़ा की सेवा करे, पाँव दबाने की बात के रस्सी बता बांधने के लिए, ये तो नहीं जमेगा। थोड़ी देर हुई, फिर महात्मा जी से कहा बेटा मुझे स्नान भी करना है, बहुत दूर से आ रहा हूँ, तो पानी की व्यवस्था कर दे, कि पानी की बाल्टी वल्टी भर ला के टंकी भर दे, टब भर दे पानी का। तो फिर कह रहा है कि वो सामने कूड़ा नेज बाल्टी पड़ी वही, खींचो ना, खींचो और ना, तो तू क्यों आया? आपकी सेवा करने आया। कोई बात नहीं, महात्मा जी फिर भी शांत रहे। 5 बज गई, 6 बजने वाली थी, दिन अस्त होने वाला, और महात्मा जी घर जा, वो भगत जाने लगा घर पे, बस गुरुजी मेरी छुट्टी होगी, अब दूसरा आएगा आपकी सेवा करने के लिए। उन्हें रुक 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 बेटा, रुक रुक, प्रसाद तो लेके जा। क्या कह रहे हैं वो साधारण महात्मा, कह रहा है फटे कपड़े, प्रसाद तो लेके जा। उन्होंने ये क्या प्रसाद देगा, अब क्या चिरौंजी देगा, बूंगड़ा देगा, कदे ना है था महाराज, कदे अब ऐसा हो रहा है, ऐसी व्यवस्था है, चलो ठीक है, गया अल्लाह दो प्रसाद। प्रसाद जो झोले में हाथ भरा, तो महात्मा जी ने जैसे प्रसाद छोड़ी, तो ना तो चिरौंजी था ना बूंगड़ा था, हीरा मोती हाथ में ढेर कर दिया। हीरा मोती देखे तो वहीं उठे पड़े, वहां का वहीं उठे पड़े, चमचमाट हो गया कि महात्मा जी की सेवा नहीं करी मैंने, सुबह से बेचारे को पाँव बांधने के लिए रस्सी बता दी, नेज बाल्टी नहीं भरी पानी की, फिर भी क्या दिया मुझे? हीरा मोती पस भरेगी, जाओ घर जाओ, घर जाओ। अब घर पे नींद आ, वो सोचे कदे दन हो गए, पीछे महात्मा जी के पास चली जाऊं दौड़ के, अबे तो लोभ भरा गया नहीं, अबे तो आखिर रात उठे पड़े घरे में। वो घर वाले के होया क्या, अरे ऐसा महात्मा देख, तो कोई चले नहीं दूसरा, मैं जो 4:30 बजे उठा है आज, तो उठ के और भागा महात्मा जी के पास आया, कह रहा है गुरुजी आपका कपड़ा भी निकाल दो, सब धो दूंगा। आज क्या के वो सारा कपड़ा भी निकाल दो, धो दूंगा बढ़िया, और आपके लिए अच्छा गर्म पानी कर दूं, आपके लिए देखो तो पाँव दबा दूं, सरसों का तेल की मालिश कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आगे पीछे हाथ पाँव मतलब धो रहे हैं, बढ़िया मालिश कर रहे हैं, कपड़े धो दिए, सब कर दिए। पर धीरे धीरे 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बजने वाली थी। अब ये सोचे कदे गुरुजी प्रसाद दे पाए, ये सोचे प्रसाद कदे मिलेगी, 6 बज गई, ये जूता फेर के गुरुजी जाऊं, तो महात्मा जी ने कहा जाओ। महात्मा जी भूल गया प्रसाद दे हुआ है, ये सोचे महात्मा जी भूल गया प्रसाद देना, तो फिर याद आए जूता फेरे, गुरुजी जाओ। तो फिर कह दी उन्हें कि प्रसाद नहीं दो गुरुजी आज, हाँ प्रसाद वास्ते खड़ा होगा तू, ले जा प्रसाद, ले जा। जो जोड़े में हाथ भरा और जब मुट्ठी खोली, तो मुट्ठी भर रखोड़ा हाथ में। ये भी सोचे कि तुम महाराज भी उन्हीं माजना का है, क्या सोचे कि तुम महाराज भी उन्हीं माजना का है। काल मैंने कहीं सेवा नहीं करी, कहीं भी सेवा नहीं करी, जब तो हीरा मोती दिया, आज दनमस लाग रही हूँ सेवा करने में, फिर भी कहीं दिया मुझे रखोड़ा। तब उनकी पत्नी ने पूछा है कि ओरिजिनल महात्मा की ये पहचान होती, और महात्मा जी के पास पत्नी आई, गुरुजी मैं ये नहीं पूछूंगा आपने मेरे पति को क्या दिया, पर मैं ये पूछूं आपसे कि इनने कल सेवा नहीं करी आपकी, तो आपने हीरा मोती दिया था, फिर आज ये क्यों दिया? उन्होंने कहा बेटा जो ओरिजिनल महात्मा होता है वो 1 दिन पहले ही फल देता है। मुझे याद थी कि तेरा पति मेरी सेवा करेगा, तो इसने जो मेरी सेवा करी इसका फल मैंने 1 दिन पहले दे दिया है इसको। और जो कल मेरे साथ नाटक करा था, रस्सी बांध लो, नेज बाल्टी पड़ी, मन आलो,
उसका फल ये भी दिया है रखोड़ा। तो ओरिजिनल महात्मा कभी ये नहीं कहते कि मेरा दिखावा होना चाहिए कि मेरे पास बैठो, कि मेरी आरती करो, कि मेरी सेवा करो, नहीं, कुछ नहीं, एक प्रेम का धागा बांध दो, बस वही गुरु तत्व होता है। और गुरु तत्व कह रहा है कि नाम जपने में अपनी क्रिया कमजोर नहीं होना चाहिए। और जहां आपकी क्रिया बढ़ी, धीरे 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 वहां ज्ञान लो, जहां बैठने से संस्कार, संस्कृति और भारतीय गुण मिले। आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, इनसे भी कहते हैं, हर माँ बाप से कहते हैं कि ऐसे स्कूल में भेजो कि जहां पर कोई हमारा कॉन्वेंट से लड़ाई झगड़ा नहीं है, इंग्लिश वाले से लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर ये कुछ ऐसी सभ्यता सीखे। बेटा ये राम जी है, ये मंदिर है। जो माँ बाप समझदार है, अपनी औलाद का हाथ पकड़ो, शाम के समय मंदिर ले जाओ, बालाजी के स्थान पे ले जाओ, और अपने बेटे से कहो, बेटे के बेटे से कि बेटा ये राम जी है, बेटा चरना मत लो, बेटा ये गुरु जी है, इनको धोख दो, बेटा ये महात्मा जी है। यदि ये संस्कार आप दोगे धीरे 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 धीरे, तो असर पड़ेगा उनके अंदर। कोई पश्चिम की फैशन और पश्चात शिक्षा पद्धति, क्योंकि राम और कृष्ण पढ़ने गए तो इंग्लैंड थोड़ी पढ़ने गए, इंग्लैंड थोड़ी पढ़ने गए, कहाँ गए पढ़ने गए? तो आश्रम पे। और वहां क्या सिखाया इनको? क्या सिखाया? ये गाय माता है। अब देखो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब हर माँ बाप की इच्छा क्या है? मेरी औलाद अंग्रेजी में पढ़ेगी, भले से जमीन बेच दूं, बीघा भर बेच दूं, जमीन गिरवे डाल दूं, मकान गिरवे डाल दूं, पर औलाद तो वहीं पढ़ेगी, बड़े स्कूल में जहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी पढ़ा जाए। अंग्रेजी पढ़ के ए फॉर एप्पल से सीख जाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उससे? पर अपना भारतीय सनातनी धर्म कहाँ सिखाओ कि ये माँ बाप की सेवा है, ये धर्म है। अब वो समझे काऊ, काऊ मैंने गाय। अब गाय को नहीं समझे, वो काऊ में समझे, भगवान में नहीं समझे। ज्यादा इंग्लिश पढ़ गया, लिख गया, क्या कह रहा है? माय गॉड। अब आपसे कोई कहते गॉड, माय गॉड, अब माय गॉड, माय गॉड क्या होता है? गॉड है ना, भगवान। अब वो कहे कि ये हाय हाय और बाय बाय और टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये जो शब्द चला है, क्या हमें अंग्रेजी हमें नहीं आती इतनी? हम तो बता रहे हैं आपको, चल रहा है। वो जावे आदमी नौकरी पे जाए तो वो मम्मी बेचारी खड़ी रहे दरवाजा पे और कहते बेटा पापा जा रहे हैं, भैया बाय बाय कर ले। अब हाथ हिलाया केवल, इधर से छोरा बाय बाय करे, उधर से पापा करे बाय बाय। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बाप के जा रहा है कि पाछी में आया कि नहीं आया, हाथ हिलाया। और बाय, अपना तो गांव है, पर शहर में चले जाओ आप, हाय 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 बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड 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 नाइट कर रहे हैं, हाय हाय और बाय बाय। जिन जिन के पाँव में बाय घुसी है, जिनके घर में घुसी हाय हाय, हाय हाय और बाय बाय, ये पाँव में जो बाई घुसी है, ये उसी से घुसी है कि अपनी औलाद यदि कहती राम राम जय श्री कृष्णा तो धक्का, पर क्या कर रहे हैं? बाय बाय कर रहे हैं। क्यों जाए, उसकी क्यों बातें पढ़े? अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं तो अपनी जो सभ्यता है उसमें क्यों नहीं चले अपन? हमारे सभ्यता क्या है? अब धीरे धीरे थोड़ी सी फैशन गांव के अंदर भी आ रही है, धीरे धीरे गांव में भी घुस रही है, तो छोटा मोटा शब्द तो प्रयोग हो ही जाएगा। सब टीवी मोबाइल देख रहे हैं आजकल सब घर घर में, तो प्रभाव पड़ ही रहा है धीरे 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 धीरे। पर वो चीज मत पैदा करो, ये तो अंग्रेजी वालों की हालत खराब होगी है। देखो अंग्रेजी सीखने गए, एक प्रसंग है, अंग्रेजी सीखने गए, इंग्लैंड पढ़ने गए। ऐसा गांव था अपना चौसला दांगी जैसा गांव, पूरा गांव अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं मान लिया जाए गांव में। तो फिर इनने सबने विचार करा कि 2-3 लड़का छांट के भेजो इंग्लैंड। कहाँ भेजा? इंग्लैंड। अंग्रेजी पढ़ के आओ। अब देखना अंग्रेजी पढ़ने वाले की हालत खराब होगी है। गए, बढ़िया तो सही पर गुणिया है ही नहीं। क्या है? बढ़िया पर गुणिया नहीं है, गुण नहीं आया, केवल बढ़ गया। अब बढ़ने में क्या बढ़ गया?
खाते पीते गांव के लोगों ने पैसा हो गया, चंदा हो गया, 3, 4, 5 लाख दिए इनको, जाओ और अंग्रेजी पढ़वा, जाओ अंग्रेजी पढ़वा। इंग्लैंड गए, अब कुछ नहीं करा इनने, वही सिनेमा देखा, टाकी पिक्चर विक्चर, सिनेमा, खाना पीना ढाबे में, वही रोड पे घूमना, और बिल्कुल ऐसे ऐसी तीन ने हालत कर ली, ऐसी हालत कर ली, कटिंग फिटिंग शूटिंग स्टार्टिंग में देखो आप दादागिरी, पीछे का बाल गुच्छा बना दिया, पीछे का बाल लंबा कर लिया, और हाथ में घड़ी चश्मा फिटिंग हो गया, जूता एक्शन का जूता, जींस का पैंट, ऐसा लगे जैसे कोई आतंकवादी है। तीनों क्या बन गए, जैसे कोई आतंकवादी है, विकराल, खाया पिया खाया पिया खाया पिया, और पैसा खत्म हुआ। जो तीन ही घबराया कि यार अपने को गांव के लोगों ने भेजा है अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो। क्या ये बात तो सही है। और तीन ही क्या सीखे, क्या सीख गए तीनों, अंग्रेजी बोलना सीख गए। यस, पहला क्या सीख गया, यस। अब यस माने हाँ हो कि ना हो उसे याद नहीं है, केवल बोलते सीख गया यस। कोई बात करे क्यों रे, क्या यस। दूसरा बोलता सीख गया VR3, अब VR3 का अर्थ उसे याद नहीं, VR3 मैंने कही हो। और तीसरा सीख गया डोंट वेरी 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 वेरी। देखना थोड़ा इनका ध्यान से सुनना, थोड़ी सी हो। तीनों सीख गए और गांव पे तीनों आए। जैसे ही गांव पे तीनों आए तो सब लोग ने सोचा कि अंग्रेजी पढ़ के आ गए, अंग्रेजी पढ़ ली, बहुत पढ़ी। गांव की जनता दौड़ के गई, पूछा क्यों रे अंग्रेजी सीख गए, यस VR3 डोंट वेरी वेरी, हाउ डू यू रिस्पेक्ट मी लाइक दैट। सब घबरा गए, ओहो ये तो बहुत ऊंचा पड़ गया है, बहुत ऊंची अंग्रेजी पढ़ रहे, बहुत। फिर पूछा क्यों अंग्रेजी पढ़ गए, फिर कह रहे डोंट वेरी वेरी। सब घबरा गए लोग करके कि एक काम करो, इनका दिमाग खराब हो जाएगा घरे, इन्हें गांव से बाहर बंगला बना दो इनके लिए, ये तीन ही में रुकेगा। जेदे अपने गांव में कहीं अटवारी पटवारी पुलिस नायब तहसीलदार कलेक्टर आवे, जेदे इनसे बात करा। और गांव में दुर्भाग्य से हुई चोरी, दीवार फोड़ी चोर और ने, और चोर चोरी करके भाग गए। पुलिस केस हुआ, पुलिस में थानेदार साहब खुद देखने के लिए आए, मौका मायना कि मकान कहाँ है, कहाँ चोरी कैसे हुई। तो गांव के पटेल सरपंच ने की, अब अपने को बात नहीं करना है, अरे उनसे बात कराओ, तीन ही से अंग्रेजी बन गया, उनसे अपने को बात नहीं करना, उनसे बात कराओ। 6-6 महीने का आटा बगाड़ रहे, खा गई, इनसे बात कराओ। तीनों ऐसे उठे जैसे कोई आतंकवादी है, लाल आंखें हो रही है, बड़ा बड़ा केश, तीनों को चश्मा यहाँ लग रहा ऊपर है, और देखो तो विकराल चेहरा है। तीनों जैसे ही आए, जनता पीछे होगी, पूरे गांव की जनता, और तीन को आगे कर लिया। तो हो सके थानेदार साहब ने सोचा कि गांव का ने चोर पकड़ लिया है, और भी लाग भी ऐसे ही दिया जैसे चोल्डा है। देखो दादा कट में बिल्कुल जैसा राजस्थान का ऊंट नहीं चले, धड़ा चलते जनता, इधर महिला मंडल हो गया, इधर पुरुष हो गया, और तीन ही सामने खड़ा हो गया थानेदार साहब के। तो थानेदार साहब ने सोचा कि गांव को ने चोर पकड़ लिया है, चोर गुंडा गया, एक काम करो चोर से ही पूछ लो अपना। तो अंग्रेजी की देखना हालत खराब हो गई। तीनों से पूछा उन्होंने कि तुमने चोरी की क्या। अब उनका मतलब क्या था, अंग्रेजी में बात करना। वो कह रहा है यस। बताओ अब यस मैंने क्या हुआ, हाँ यस का मतलब क्या हुआ। वो उसको नहीं आता, भला आदमी यस मैंने हाँ हो के ना हो, उन्हें कह दिया यस। उन्होंने कहा कि चोर बिल्कुल सही बोल रहा है, तू पास, इधर आ जा। वो समझ गया कि अपन तो पास हो गया, अब यस में पास हो गया है। दूसरा और खड़ा था, उससे पूछा ये बताओ चोरी करने में कितने आदमी थे। तो वो भी कह रहा है कि BR3 मैंने 3, हम 3 ही था। वो भी क्या कह रहा है, BR3। अब BR3 का अर्थ उसे भी याद नहीं, BR3 मैंने कही हूँ। थानेदार साहब ने कहा बहुत बढ़िया, तुम भी इधर आ जाओ। उन्होंने कहा कि अपन तो पास हो गया है। अब तीसरा और खड़ा था, उन्होंने कि और भला आदमी खड़ा है, इससे और पूछ लो अब क्यों रे, इन दोनों ने जो कही है ये बात ठीक है क्या। वो कह रहा है कि डोंट वेरी 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 गुड, बिल्कुल ठीक।
वो ये कह रहा है डोंट वेरी वेरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब तीनों को पड़ी पुलिस के डंडे की, तीनों को पड़ी तो घबराया। तो गांव की जनता ने पूछा पटेल सरपंच ने कि अरे तुम अंग्रेजी पढ़ के आया, तुम्हारे डंडे क्यों पड़ रही है? ये घबराया, तीन घबराया, आवे कहीं कहाँ। उनने थानेदार साहब ने कह रहा है कि जब तुम्हें अतरी अंग्रेजी याद है तो गांवड़ा में क्यों रहो, चलो थाने में नौकरी कर दो आप। ये हालत जब अंग्रेजी की हो जाए कि डंडे की पड़े, अपमान हो, बोलते नहीं आते तो क्यों बोला जाए? केवल 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 बैग टांग के चल दिए, छोटी मोटी नौकरी लग जाए। अपनी जो भारतीय शिक्षा पद्धति कह रहे हैं अब तो, भारतीय शिक्षा जो राम और कृष्ण ने हासिल की है वो शिक्षा होना चाहिए। और उस शिक्षा की आवश्यकता है। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का, कल्याण मेरे इस जीवन का, कल्याण मेरे
अंग्रेजी से पढ़ना विरोध नहीं है, पर अंग्रेजी आप बाहर बोलो जी सर, यस सर, वो सर, ये सर कह दिया, पर जैसे घर पे आए बस मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा स्कूल, मेरे गुरुजी, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा गांव, ये यदि भाव रहेगा तो उसमें रस बनता। यदि आपने कह दिया एक गिलास पानी पिलाना भी गलत है, पानी शब्द भी गलत है, उसको बोला जाता है क्या, एक गिलास जल पिला दो। क्या मांग होना चाहिए, एक गिलास जल, जल नारायण, जल नारायण है। पानी मैंने भी शब्द गलत है, वाटर तो बात की बात है, पर केवल आपने कह दिया कि हमें पानी पिला दो, वो भी गलत है। कहना चाहिए एक गिलास जल पिला दो, भोजन कर लो। भोजन को है, एंटिंग कैंटीन के भरोसे रहना मत। 80% जनता भारत में, 80% किसान लोग बैठे, अपन सब किसान ही है, अपन सिटी के नहीं है, अपन सब गाँव में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं। हमारा गांव भी पास में, यहाँ से 20 किलोमीटर में, इतनी दूर गांव है हमारा भी, अपन भी सब गांव के रहते हैं। अब मान ले जाए भोजन की सूझ पड़ जाए, कहीं सिटी में शादी फंस गई, उज्जैन, इंदौर के राजगढ़ लाज में धर्मशाला में शादी होगी, शोपीस में चले गए और वहाँ सूझ पड़ गई, बेचारे सब गए गाँव के लोग। अब गाँव के लोग सोचे कि यार भोजन कब होगा, भोजन कब होगा, भोजन कब होगा। वहाँ से माइक पे अनाउंस हो गया, चलो साहब, चलो साहब। यदि वो सब कह दे चलो साहब जिम्बा, तो सब चले जाए। और वहां से आदेश हो गया चलो सब कैंटीन में। अब कैंटीन में क्या समझे अपन, कैंटीन में कह दिया आपसे चलो साहब कैंटीन, 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 कैंटीन में आधा पाड़ी तो सूझ नहीं पड़ी, या तो एंटिंग कैंटीन की बात चल रही, टाइम से सो जाओ, दनमा मलंगा रोटा की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यदि शब्द सही होता भोजन करने का, रोटी खाने का, तो सब पहुंच जाते। अब सिटी का शब्द पेश कर दिया, चलो कैंटीन में, चलो खाना खा लो, ये शब्द गलत है। अपने बच्चे बच्ची को भी सिखाओ। तो क्या सिखाना है बेटा, ये साथिया ऐसा बनता है। आज की छोटी छोटी बच्चियों को साथिया बनाना नहीं याद है, साथिया। रंगोली की तो बात छोड़ो, मांगलिक चिन्ह होना चाहिए, दरवाजा पे लिखा रहना चाहिए जय श्री कृष्णा लिखाना चाहिए। प्रत्येक घर के सामने होना चाहिए राम राम, प्रत्येक घर के सामने होना चाहिए जय श्री कृष्णा। सिटी में चले जाओ, सिटी में जय श्री कृष्णा तो बाढ़ में गया, राम राम बाढ़ में गया, वहां लिखा रहा है, दीवार पे लिखा रहा है कुत्तों से सावधान। तो कोई ने पूछा घर में सब कुत्ता ही रहता होगा, कुत्तों से सावधान। अब उनने लिखने वाले लिख दिया कि घर में कुत्ता है तो कुत्ता काट नहीं खा। पर भले आदमी तेने 1 करोड़ का बंगला बनाया रे, इस पे लिखता सामने जय श्री कृष्णा राम राम लिखता, शुभ लाभ लिखता, रिद्धि सिद्धि लिखता, तो काम चलता। पर तूने क्या लिखा, कुत्ते से सावधान। ये हमारी भारतीय सभ्यता है क्या, ये भारतीय संस्कार है। सिखाओ उनको कि साथी ऐसे बनता है। बस एक जरूर बना दें पर वेलकम 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 लिख दिया, मान लो वेलकम वेलकम, तो फिर वेलकम में सब थोड़ी जाने, वेलकम भी लिख दिया मान लो। अब कह दिया आपने आइए साहब वेलकम वेलकम, तो वेलकम को जाने क्या, वो जा तो बढ़िया में से बेल छोड़ना होगा, क्या जाने वेलकम को। ये शब्द जो बता रहे हैं आपसे, कोई ये मत जानो भाई कथा कैसी है, कथा अटपटी नहीं। हम तो एक सुधार की बात कर रहे हैं कि अपने अपने घर में सुधार होना चाहिए। वो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, भगत सिंह, ये जो शहीद हो गए, शहीद जो हो गए, लक्ष्मीबाई, समझाओ अपनी बहन बेटियों को समझाओ, बेटी ये लक्ष्मीबाई सन 57 में चमक उठी तलवार लेके कूद पड़ी थी महारानी लक्ष्मीबाई, ये उसका चित्र है। ये गुरु गोविंद सिंह का चित्र है, ये भगत सिंह का चित्र है, ये सुभाष चंद्र बोस का चित्र है, ये राजगुरु का चित्र है। शिक्षा दो उनको कि राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये जो थे तीनों, ये जो थे वीर शहीद, ये वीर शहीद को जब फांसी लगी थी, जिस समय फांसी लगी थी, अंग्रेज शासन काल था, ब्रिटेन सरकार थी, उस सरकार में ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं।
आज हम सब आजाद बन के बैठे हैं। पूछो तो सही इन लोगों से कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी हुई, फांसी के 24 घंटा पहले, 12 घंटे पहले फांसी देना तय हो गया था। जो 12 घंटा बाद फांसी लगने वाली थी, अंग्रेज शासन में लाहौर सेंट्रल जेल में जो बंद थे ये तीनों, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, तीनों जेल के अंदर बंद थे। और मालूम पड़ गया कि तीनों को फांसी होने जा रही है। 12 घंटे पूर्व अंग्रेज शासन काल में जो था, वहां के अधिकारी, जेल अधिकारी ने, वार्डनर जो जेल अधिकारी था, उसने कह दिया तीनों को 12 घंटे पहले फांसी दो। कारण हमारा शासन है। भारत के वीर सपूत, इनकी कहानी सुनाओ अपने अपने बच्चों को, घर पे सुनाना चाहिए कि देखो रे, हमें देश को आजाद कराने में, देश को सुरक्षित कराने में ये 3 ऐसे शहीद पुत्र हो गए जो हंसते 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 जेल के दरबार में आए और उनसे पूछा क्या इच्छा है तुम्हारी। भगत सिंह की माँ इनसे मिलने पहुंची फांसी के समय, तो भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मेरी फांसी लगे वहां पे तू मत खड़ी रहना। माँ जब मेरी फांसी लगे, जब तुम मत आना। तो माँ ने पूछा बेटा ऐसा क्यों। माँ अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी फांसी लगे और माँ देखे और बेटे को फांसी लगे तो माँ की आंख में आंसू आ जाएगा कि माँ के सामने बेटा मर रहा है, क्योंकि मैंने दूध पिया है शेरनी का। माँ मैंने तेरे दूध को उज्जवल कर दिया है। लोग सोचेंगे कि भगत सिंह की माँ कैसी, भगत सिंह की माँ जो बेटे के दुख पे रोने लग गई है। तेरे आंसू यदि गिर गया हो तो मेरा नाम पे कलंक लग जाएगा, तू आना मत, आना मत। तीनों वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हाथ से हाथ मिला के जेल के कटघरे पे चढ़ गए हंसते हंसते। इनका मुंह लगे ढांकने, काले कपड़े से जब फांसी होती है तो मुंह ढका जाता। फांसी लगाते समय तीनों ने मना कर दिया, नहीं जेल के अधिकारी, हमारे चेहरे पे आप कपड़ा मत डालना। क्यों कि हम भारत के सपूत हैं, भारत हिंदुस्तान के, हम भारत माँ के वीर पुत्र हैं। सर फरोसी की तमन्नाएं अब हमारे दिल में, सर फरोसी की तमन्नाएं अब हमारे दिल में। देखना जोर कितना कातिल बाजुए में, एक से हाथ फिट कर लिया सबने।